अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक एग्ज़ाम्पल देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं नई वेज़ को। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट को हम किस तरह से इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं कि हम किसी भी क्लासीफायर को एज़ इनपुट दे सकें। तो मैंने एक डमी डाटा क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझ आ सकेगी कि एक्चुअली जब साइकिट लर्न के अंदर हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली वो किस शेप में आता है, ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से डाटा ट्रांसफॉर्म होता है और किस तरह से हम उसको फिर किसी भी क्लासीफायर को एज़ इनपुट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को, और देन हम अपने कॉर्पस को इंपोर्ट कर लेते हैं pd.read csv corpus.csv। ये corpus.csv जो फाइल है ये मैं गिटहब में आपके साथ शेयर कर दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये कॉर्पस जो है इसको चेक करते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें एक और बात जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि ये आप अगर pwd यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जो कि सी की ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर मोहम्मद वसीम आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरी जो ये नोटबुक है ये इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो रही है। तो मेरी ये जो corpus.csv की फ़ाइल है जो मैं डाउनलोड करूँगा, जो आप डाउनलोड करेंगे गिटहब से, वो भी आपने इसी फोल्डर के अंदर रखनी है जहाँ पे ये नोटबुक क्रिएट हो रही है, फिर आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से मैं सिर्फ ये कमांड लिखने का ये पर्पज़ था कि आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये corpus.csv की फ़ाइल भी यहीं पे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो अगर मैं corpus.info देखूं तो corpus.info, तो इसमें दो कॉलम्स हैं मेरे पास, टेक्स्ट और लेबल का, ठीक है। तो इट मीन्स के टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है कुछ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लेबल्स हैं, ठीक है। मैं लेबल्स जो हैं वो देखता हूँ। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि कॉर्पस डॉट लेबल डॉट वैल्यू काउंट्स, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो हैं दो लेबल्स हैं, ये दो क्लासेस हैं, जिसमें से एक जो है वो C1 क्लास 1 के लिए और C2 क्लास 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल जो हैं वो 15 एग्जांपल्स हैं, जो कि 10 जो हैं वो उस क्लास C2 से बिलोंग करती हैं और 5 जो है वो क्लास C1 से बिलोंग करती हैं। डाटा सेट को हम देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये डाटा सेट कुछ इस तरह से है हमारे पास। अच्छा, इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, यहाँ से ये टर्म्स जो हैं वो ओमिट कर दी हैं मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हो सकता था टेक्स्ट में कि माय नेम इज़ वसीम फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मैंने उसको T1 T2 इस तरह से टर्म्स दे दी हैं कुछ, ठीक है। तो ये यूँ ही समझें कि ये जो टर्म्स हैं ना, ये कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर कोई भी टर्म्स हैं, ठीक है। तो T1 अगर 2 दफ़ा आ रहा है इट मीन्स के वेरी वेरी जैसे होता है वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो इट मीन्स के वो T1 2 दफ़ा आ रहा है तो इट मीन्स के वेरी वेरी लिखा होगा, या कुछ भी वर्ड, कोई ऐसा वर्ड है जो दो दफ़ा आ रहा है। फिर T3 जो है वो भी 2 दफ़ा आ रहा है, T4 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो मैंने इस तरह से ये एक डमी एग्जाम्पल आपके लिए बनाई है। तो ये कुछ डाटा के हवाले से हो गया कि डाटा हमारे पास किस तरह का है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं। उसके लिए हमें कौन सा पैकेज चाहिए, हमें फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इसमें से हम इंपोर्ट क्या करते हैं जी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। एंड देन हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है ट्रेन वाला और जो टेक्स्ट है हमारा टेस्ट वाला, और इसी तरह से हमारा जो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ठीक है।
इसको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से अपने डाटा को स्प्लिट करने जा रहे हैं। हमारा डाटा जो है वो कॉर्पस में है और एक्स जो है हमारा एक्चुअली टेक्स्ट जो है वो हमारा टेक्स्ट कॉलम के अंदर है, और हमारा जो लेबल है या क्लास है वो उसका लेबल जो है उस कॉलम का नाम जो है वो लेबल है। एंड देन हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेटिफाई कर देते हैं। स्ट्रेटिफाई किस बेस पे, कॉर्पस डॉट लेबल की बेस पे। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और इसके बाद हम रैंडम स्टेट जो है वो 0 सेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा डाटा जो है ये स्प्लिट हो चुका है। अगर मैं ये देखूं कि जी हमारे टेक्स्ट ट्रेन में क्या आ रहा है, तो इसमें कुछ इस तरह से कुछ रैंडम एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, और अगर मैं ये देखूं कि हमारे ट्रेन डाटा के अंदर किस तरह से डाटा आ रहा है, तो उसमें कुछ इस तरह से टेस्ट डाटा में किस तरह से डाटा आ रहा है, तो उसमें कुछ इस तरह से डाटा आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि इसमें 4 एग्जांपल जो हैं, 14 एग्जांपल्स थी हमारे पास टोटल, तो 14 में से 4 जो एग्जांपल्स हैं वो टेस्ट डाटा में आ गई और बाकी जो 10 एग्जांपल्स हैं वो ट्रेनिंग के अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्ट का साइज़ भी डिफाइन दे सकते हैं अगर आप देना चाहें कि जी 20% देना है, 30% या कितना डाटा जो है वो स्प्लिट करना है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल टास्क की तरफ, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो वो किस शेप के अंदर आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम sklearn लाइब्रेरी में से काउंट वेक्टराइज़र को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। इसमें से हम इंपोर्ट कर लेते हैं जी काउंट वेक्टराइज़र। ठीक है जी, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और इसका हम एक इंस्टेंस बना लेते हैं काउंट वेक्टराइज़र, और लेट्स से मैं इसमें एक पैरामीटर पास कर देता हूँ बाइनरी ट्रू। ठीक है जी, ये वेक्टराइज़र बेसिकली क्या करेगा कि ये डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा उस शेप के अंदर जो कि हम फिर किसी भी क्लासीफायर को एज इनपुट दे सकते हैं। तो ये करेगा किस तरह से, ये इसके लिए हम अपना एक्स ट्रेन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, हम वेक्टराइज़र का फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे और उसको हम अपना जो ट्रेन टेक्स्ट है वो दे देंगे। ठीक है, यही नाम था इसका, टेक्स्ट ट्रेन नाम था जी, तो हम टेक्स्ट ट्रेन इसको दे देंगे, टेक्स्ट ट्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसकी शेप देखें एक्स ट्रेन डॉट शेप, तो आप देखेंगे कि ये 11/8 का जो है वो बन चुका है। ठीक है, शायद मैंने इसमें कहा था कि 14 एग्जांपल्स हैं, एक्चुअली 15 एग्जांपल्स हैं क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे 11 जो हैं वो ट्रेनिंग के अंदर हैं एग्जांपल्स और 4 जो हैं वो टेस्ट के अंदर आ रही हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ट्रेन जो है वो उसकी जो शेप है वो 11/8 है। इट मीन्स कि 11 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स देखें तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं, वेक्टराइज़र ने किस तरह से कौन से फीचर्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं। तो गेट फीचर नेम्स आउट, तो वेक्टराइज़र ने जो हैं वो T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8 और T9 ये सारी टर्म्स जो हैं वो निकाल ली हैं। ठीक है, ये अगेन ये इंग्लिश के अंदर कोई भी टर्म्स जो हैं वो हो सकती हैं। और अगर मैं इसका डाटा की शेप देखना चाहूँ, डाटा की शेप तो मैंने देख ली है, लेकिन अगर एक्चुअल में डाटा को देखना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसको 2 अरे में कन्वर्ट करके देख सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रा नोट करें कि हमारी जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, ट्रेनिंग एग्जांपल्स के अंदर जो पहली एग्जांपल है उसमें क्या है, उसमें टर्म जो T2 है वो 3 दफ़ा आ रही है और T6 जो है वो 2 दफ़ा आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि टर्म T2 जो है वो क्योंकि हमने यहाँ पे बाइनरी सेट किया हुआ है इसलिए वो सिर्फ टर्म की प्रेजेंस या एब्सेंस को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि T2 और T6 प्रेजेंट है और बाकी एब्सेंट हैं, ठीक है, यानी कि नहीं है उसके अंदर। तो ये T2 जो है वो सेकंड फीचर है हमारा, तो वो 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से T6 जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 फिफ्थ फीचर है, तो इसलिए वो 1 2 3 4 5 वो 1 आ रहा है। तो पहले डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे दो जो फीचर्स हैं वो हैं, चाहे जितनी दफ़ा भी हैं, क्योंकि हमने बाइनरी सेट किया हुआ है यहाँ पे काउंट वेक्टराइज़र को, तो इसलिए वो बाइनरी में लेके आ रहा है कि वो टर्म जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये डाटा आ गया। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है ये आ गया और अब ये रेडी है कि हम इसको किसी भी क्लासीफायर को दे सकते हैं, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारे पास जो है ये टोटल वोकैबुलरी आ गई है, ठीक है। अब हम इसी वोकैबुलरी की बेस पे अपने टेस्ट जो डाटा है उसका भी इसी तरह से उसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा जो टेस्ट डाटा है, टेस्ट, तो उसमें क्या है, उसमें ये अभी जो है वो रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में या फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो इसे भी मुझे उसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि मैंने क्लासीफायर जो है उसको ट्रेन किया है बेस्ड ऑन दिस वेक्टराइज़र, ठीक है, और इसने इसको फिट ट्रांसफॉर्म किया है ट्रेन डाटा को, ठीक है। तो अब मैं दोबारा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन नहीं कॉल करूँगा, ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि वो पहले फिट करता है कि जी वो जो फीचर्स हैं वो निकालता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि फिर उसको वेक्टर्स की फॉर्म में लेके आता है। अब मसला ये होता है कि जब हम क्लासीफायर को अपना डाटा जो है वो देते हैं, तो हम ट्रेनिंग के लिए जिस तरह से हमने डाटा दिया है, जो फीचर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नोट करें कि T5 नहीं आ रहा, ठीक है। T5 हमारे पास ऑल दो टेस्ट डाटा के अंदर है T5, लेकिन हमारे पास वो यहाँ पे जो है वो हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं T4 के बाद T6 आ गया, ठीक है। तो इसी की बेस पे हमने अपने टेस्ट डाटा को भी अब हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक्स टेस्ट जो हमारा वेक्टराइज़र है उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्म का फंक्शन हमने कॉल करना है, फिट ट्रांसफॉर्म का नहीं करना। तो इसकी अगर हम शेप देखें तो ये 4/8 है, यानी कि इसमें 4 एग्जांपल्स हैं, कोई से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे स्प्लिट होके टेस्ट डाटा के अंदर आ गए थे और उनके 8 जो हैं वो फीचर्स हैं, ठीक है, 8 फीचर्स हैं सिमिलर टू जो कि हमारे ट्रेनिंग डाटा में थे। ट्रेनिंग में 11/8 थे और यहाँ पे 4/8 है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फिट ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग पे और फिट जो है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म जो है वो टेस्ट डाटा पे यूज़ करना। अच्छा, अब हम लेबल्स को देख लेते हैं। हमारे जो लेबल्स हैं वो अगर हम देखें y_train, तो वो कुछ इस तरह के लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको लेबल को एनकोड कर लेते हैं 0 1 2 इस तरह से, ठीक है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम लेबल एनकोडर जो है वो sklearn का यूज़ करते हैं। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर, एंड लेबल एनकोडर का हम इंस्टेंस बना लेते हैं और इसको हम फिट कर लेते हैं लेबल ट्रेन y_train पे, ठीक है। तो ये हमारा लेबल एनकोडर जो है ये बन गया। इसको अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी क्लासेस आ रही हैं इसके अंदर, तो ये बताएगा कि 2 क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी अगेन फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ फिट का फंक्शन कॉल किया है आपको दिखाने के लिए कि फिट में क्या हुआ है कि उसने उसको इंडेक्स दे दिया कि C1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है और C2 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज़ करेंगे।
तो वाई ट्रेन इज़ इक्वल टू एल डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसको हम जो है वाई ट्रेन जो है वो पास कर देंगे। तो ये हमारा जो वाई ट्रेन का डाटा है अब कुछ इस तरह से आ चुका है, 0 1s की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो जिसकी क्लास C1 थी उसको उसने 0 से जो है वो लेबल कर दिया, इनकोड कर दिया, और जिसकी C2 थी उसको 1 से कर दिया। अब यही काम हम अपने टेस्ट डाटा पे भी कर लेते हैं। वाई टेस्ट इज़ इक्वल टू एल डॉट ट्रांसफॉर्म एंड देन वाई टेस्ट। तो हमारा टेस्ट डाटा जो है वो भी इस शेप में आ चुका है, ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं कि हम अपने क्लासीफायर को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट naive base import multinomial naive base, और क्लासीफायर इसका हम इंस्टेंस बना लेते हैं मल्टीनोमियल naive base, एंड इसको हम ट्रेन करवा देते हैं x ट्रेन y ट्रेन, और इसको हम स्कोर इसका देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल x टेस्ट पे और y टेस्ट पे, ठीक है। तो ये 50% आ रहा है, यानी कि कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। खैर ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है कि रिज़ल्ट या स्कोर क्या आ रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये प्रोसेस समझ आ जाए कि किस तरह से डाटा जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है टेक्स्ट के अंदर। क्योंकि देखें, जब हम रिलेशनल डाटा की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से डाटा पहले से हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन टेक्सचुअल डाटा को हमें किस तरह से कन्वर्ट करना होता है, और अगर हमारे पास लेबल्स हैं तो लेबल्स को भी हम किस तरह से एनकोड कर सकते हैं, ये बताना मकसद था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्चुअल एग्जांपल या एग्जांपल डाटा सेट पे जो है वो देखेंगे कि किस तरह से naive Bayes को हम यूज़ कर सकते हैं।